क्लास आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। 167 तक मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर करा चुका हूं। ये 168 से आई थिंक 188 तक या 190 तक चलेगा। तो हम लोग ये सिटिंग सर्कुलर अरेंजमेंट कहाँ से लिया है? बीएस की बुक से। बैंकिंग सॉल्यूशन की बुकलेट है हमारी रीजनिंग की, उससे ये हम लोग क्वेश्चन उठाएं और उसी का सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। एबीसीडी कितने परसेंट है? पेन कलर चेंज कर लूं मैं? ठीक है, देखो ये लो। एबीसीडी, एबीसीडी ई एफ जी एच के 2 4 6 8 और एक 9, मतलब 9% आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो भैया 9% बना लो, 9% बना लो आप। कैसे बनाओगे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बीच में ले लो 9। ठीक है, बी इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ जी। बी जो है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, जी हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। तो जो जी है ना, वो सेकेंड टू द राइट ऑफ सी है। अब क्लास यहाँ पे हु के लिए कंफ्यूजन हुआ होगा, तो हु के पहले जो भी आता है पर्सन, उसी के लिए हु आया होता है। मतलब हु के पहले जो भी इमीडिएट में आपका अल्फाबेट्स लिखा है, उसी के लिए हु आया है। और अगर हु के जगह यहाँ एंड रहता तो एंड किसके लिए आता? जो इमीडिएट में पर्सन बैठा उसके उसके फर्स्ट में जो पर्सन आया, मतलब यहाँ बी, उसके लिए हमेशा एंड आएगा। मतलब कि हु जो आता है वो इमीडिएट लेफ्ट के लिए आता है, और एंड जो आएगा वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठे हुए पर्सन के पहले जो पर्सन बैठा है उसके लिए आएगा। मतलब ये फर्स्ट पर्सन के लिए एंड आता है। तो एंड और इज ये दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, और हु और हु ये अलग काम करता है। तो एंड और इज एक ही जैसा काम करेगा, और हु जस्ट इमीडिएट में जो बैठा है उसके लिए ही हु आता है। ओके, आई होप आप समझे होंगे। तो हु जो है ये जी के लिए यहाँ है। तो जी हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, तो जी सेकेंड टू द राइट ऑफ सी है। एफ इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ राइट, एफ इज फोर टू द राइट ऑफ सी। तो एफ जो देखो क्लास यहीं पे बना सकते हैं हम लोग, है ना, कि सी के राइट में 4 में एफ रहता करके, पर अलग भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ जो है 4 टू द राइट ऑफ सी। ठीक है भाई। एंड सेकंड टू द, अब ये देखो एंड किसके लिए? एंड इमीडिएट के लिए नहीं है, एंड इमीडिएट के पहले जो पर्सन आ रहा है मतलब एफ, उसके लिए एंड आया। और अगर इज भी यहाँ पे रहता ना, तो वो एफ के लिए ही आता है। मतलब कि सिर्फ हु जो इमीडिएट में बैठा है उसके लिए आएगा, परंतु एंड आया या इज आया, वो इमीडिएट के लेफ्ट में पहला जो पर्सन बैठा है ये, उसके लिए एंड और इज आता है। समझा? एंड किसके लिए आता है, इज किसके लिए आता है, और हु किसके लिए आता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, तो कौन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के? एफ। एफ जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के है। ओके, उसके बाद में ए इज फोर टू द राइट ऑफ के। तो ए जो है वो 4 टू द राइट ऑफ के है, 4 टू द राइट ऑफ के। ओके, उसके बाद में एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। तो ठीक है, एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ओके, उसके बाद में डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ इधर के और बी। तो जो डी है हमारा वो के और बी इन दोनों का नेबर नहीं है ना। डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ इधर के और बी, तो डी के भी, के का भी नेबर नहीं और बी का भी नेबर। इतनी कंडीशन हमने नोट करने के बाद में इसको आप कैसे बनाएंगे? अब बताओ क्लास, यहाँ पे कैसे करो, आप स्टॉप करके 1 मिनट बनाने की कोशिश करो, और जब आप बनाएंगे ना तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नहीं बना तो सॉल्यूशन देखो। तो भाई आपका मेथड क्या था और मेरा मेथड क्या है, उससे आपको भी एक अंदाजा लग जाए कि पेपर में ये मेथड से सॉल्व करेंगे तो फास्ट बनता है करके। ठीक है, या नहीं बना तो सॉल्यूशन तो है ही आपके पास में। जी के, तो कहाँ से स्टार्ट करें क्लास? अब एक ये कंडीशन है, एक दूसरी ये कंडीशन, तीसरी ये, चौथी ये। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हमेशा स्टार कंडीशन। स्टार कंडीशन क्या होती है? जिसमें ज्यादा पर्सन एक साथ बैठे हैं। तो ये देखो, ये हमारी राजधानी एक्सप्रेस, ज्यादा पर्सन यहाँ बैठे हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एफ से ले लो। एफ के मतलब सी से ले लो, कि सी के 1 2 3 4, सी के फोर्थ लेफ्ट में एफ है ना, फोर्थ राइट में। तो 1 2 3 4 यहाँ पे एफ ले लो। ओके, 9% है ना, बराबर 3 3 6 और 3 9। ओके, अब जो एफ है वो के सेकंड लेफ्ट में एफ है। तो जो एफ है वो के सेकंड लेफ्ट में है, तो के यहाँ पे बैठा दो, और 1 और 2 यहाँ पे एफ रख दो सेकंड लेफ्ट में। के सेकंड लेफ्ट में एफ है, तो ये भी हो गया। मतलब हमारा के हो गया, एफ हो गया, और क्या हो गया? सी हो गया। तो सी हो गया, मतलब ये कंफर्म हो गया हमारा, है ना? इनको ये जगह अभी चेंज करने की जरूरत ही नहीं इसकी। के फोर्थ राइट में है क्लास, तो के फोर्थ राइट में किधर आएगा? राइट की तरह था 1 2 3 और ये 4, मतलब ए जो है हमारा यहाँ पे आएगा के फोर्थ राइट में। ठीक है, मतलब ये पूरी कंडीशन हो चुकी, मतलब ए भी हमारा कंफर्म हो गया।
उसके बाद में अब इससे ये चारों से लिंक रिलेटेड कौन कौन है देखो, सी से रिलेटेड ये जी है तो सी के सेकंड राइट में जी है तो सी के सेकंड राइट में जी रख दो यहाँ पे, ये भी हमारा कंफर्म हो गया, जी भी कट गया हमारा। ओके ये भी हो गया। अब देखो फिर से यहाँ पे लिंक मिल गई, जी के फोर्थ लेफ्ट में है क्या, जी के फोर्थ लेफ्ट में बी है तो जी के फोर्थ लेफ्ट में ये लो लेफ्ट 1 2 3 4, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट, मतलब यहाँ पे हमारा बी आएगा। जी के फोर्थ लेफ्ट में बी है तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट और फोर्थ लेफ्ट में बी आएगा, मतलब बी भी हमारा हो गया। उसके बाद में ये भी हो गया। अब देखो अब इससे अब जो हमने लेटेस्ट बनाई जी के फोर्थ लेफ्ट में बी, इससे लिंक कौन सी कर रही है, क्या ई और एच है इसमें से लिंक, नहीं है। तो अब इसके बाद में हम लोग निगेटिव कंडीशन में जाएंगे, जब इससे लिंक नहीं मिला तो हम निगेटिव कंडीशन में डायरेक्ट जंप करेंगे कि हमारा जी है ना या बी है ना, तो डी बी के पास में नहीं बैठता या बी डी के पास में नहीं बैठता, के भी डी के पास में नहीं बैठता, तो हमारे पास बी भी है और के भी है, तो यहाँ पे भी डी नहीं बैठता। जो भी हम अंदर लिखते हैं वो निगेटिव कंडीशन कंसिडर करना कि यहाँ पे बैठेगा नहीं, जो भी हमने अंदर लिख दिया डी यहाँ पे नहीं बैठता और बी के पास में डी नहीं बैठता, ठीक है। इसको क्रॉस भी नहीं किया तो चलेगा, जब क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं कि जो भी सर्कल में बैठेगा वो अंदर बैठेगा वो निगेटिव कंडीशन है ना। तो बी डी के पास बी नहीं बैठता, डी के पास के नहीं बैठता, या वैसे ही देखो के पास में हमने डी नहीं बैठाना और बी के पास डी नहीं बैठाना, तो डी बैठेगा कहाँ, जब यहाँ दोनों में नहीं बैठता तो डी यहीं बचा, यहाँ डी बैठा लेंगे, इसका मतलब ये भी कंडीशन हमारी हो गई, तो हमारा डी भी फुलफिल हो गया। और डी के साथ क्या बचा, अभी एच बचा है क्या, और 1% बचा है एच, तो ई के 2% बचे हैं क्लास, देखो ई यहाँ पे बचा है और एच यहाँ पे बचा है, 2% बचे और 2 जगह बचा है हमारे पास, तो क्या बोल रहा है ई के थर्ड राइट में एच, अगर हम ई यहाँ रख दें तो थर्ड राइट में एच, एक राइट फर्स्ट राइट सेकंड राइट और थर्ड राइट, तो ई यहाँ पे रख दे तो एच यहाँ पे आ जाएगा। अगर गलती से ई यहाँ पे रख दिया तो एच तो यहाँ 1 2 3 एच कहाँ रखेंगे, इधर जगह थोड़ी, इसलिए ई यहीं पे आएगा और थर्ड राइट में एच यहीं पे आएगा। ओके ये दोनों भी हो गए, तो ई भी कैंसिल एच भी कैंसिल, 9% बैठ गए, 9 जगह फुलफिल हो गई। क्लास आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बेस में क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सीट 4 टू द राइट ऑफ डी, डी के चौथे राइट में कौन बैठा है, डी के चौथे राइट में 1 2 3 4 बी बैठा है क्लास, यानी कि ऑप्शन 4 ये हमारा आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग सीट 4th टू द राइट ऑफ डी, 4th टू द राइट ऑफ डी, तो मतलब फर्स्ट राइट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, ये फोर्थ हुआ, तो डी के फोर्थ राइट में बी बैठा है, इसलिए ऑप्शन 4 ये हमारा आंसर हुआ। इन विच द थर्ड इज सिटिंग बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो फॉलोइंग ऑप्शन दिए ना इसमें बोल रहा है कि जो थर्ड ये है, थर्ड अल्फाबेट है, ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में बैठा है, तो देखो कौन सा ऐसा फॉलो कर रहा है कि जो थर्ड वाला ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में बैठा है, बी ई और के बीच में बैठा है क्या, बी ई और के बीच में तो बैठा नहीं है बी, है ना, मतलब जैसा ये जो थर्ड पर्सन था हमारा बी, ये देखो यहाँ पे बी जो ये पर्सन है ना उस वो ई और के अंदर होना चाहिए, तो बी ई और के अंदर तो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। सी मतलब बी यहाँ पे फिर से बी थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अंदर होना चाहिए, तो बी सी और एच के अंदर होना चाहिए, तो बी सी और एच के तो अंदर नहीं है, देखो ये सी एच इधर है, बी इधर है, बी के और एच के अंदर है, यानी कि ये भी नहीं है हमारा आंसर। जो सी है ये थर्ड पर्सन, ये ए और जी के अंदर होना चाहिए, सी देखो सी ए और जी के तो अंदर नहीं है, ए और एच के अंदर है भले, तो सी ये वाला भी आंसर नहीं है हमारा। अब जो डी है वो एफ और जी के अंदर होना चाहिए, तो जो डी है क्लास वो एफ और जी के अंदर है, यानी कि फोर्थ हमारा आंसर है। फिफ्थ में तो 5 वाले में तो नन ऑफ दिस है, तो फोर्थ हमारा आंसर है। तो चलो फोर्थ ये राइट आंसर है हमारा। 170 में हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच, थर्ड टू द राइट ऑफ एच, तो भैया ये देखो थर्ड टू द राइट ऑफ एच, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, मतलब जी ये आंसर आएगा हमारा थर्ड राइट में, तो ये हमारा आंसर हुआ। हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में फोर्थ में कौन है, ई के लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में अगर हम ये जैसे अब आपको पता है ना कि इसका लेफ्ट किधर है और राइट किधर है, जब भी ऐसा ऊपर से हमको ऐसा सेंटर दिख रहा हो तो लेफ्ट इधर आता है और राइट इधर आता है, बट अगर ऐसा दिख रहा हो ऊपर की तरफ, ये सेंटर में है हालांकि ऊपर दिख रहा हो तो राइट इधर आता है और लेफ्ट इधर आता है, समझा क्या, जैसे यहाँ पे ऊपर बैठा है और ये ऐसा नीचे दिख रहा है सेंटर की तरफ दिख रहा है, तो इसका लेफ्ट इधर और राइट इधर, क्लास समझा ना आपको, लेफ्ट और राइट, ठीक है। उसके बाद में क्या था, हम कौन सा 171 सॉल्व कर रहे थे क्या, हु इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई, 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो भैया फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट और फोर्थ लेफ्ट ए आएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ के,
हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ के के सेकंड राइट में 1 और 2, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ के, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, एच आएगा क्लास। ये हमारा आंसर है क्लास। क्लास कैसा रहा अभी 168 टू 178? आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा ये, है ना। बेसिक से मैं मतलब इजी वे से बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम माइंड में फिट हो। और मेरा एक सजेशन रहेगा, जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसमें 1 मिनट आपको स्टॉप करके सॉल्व भी करना है। तो कैसा होता है कि हम कितने पानी में वो पता चलता है आपको, ठीक है। और फिर आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको मजा आएगा, मतलब माइंड एक हैबिचुअल होगा पजल बनाने के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट बनाने के लिए, उसको थोड़ा सॉल्व करके भी दिखना है ना। चलो क्लास नेक्स्ट करते हैं, 173 स्टार्ट करते हैं। 173 टू 176, यहाँ पे बोला ए बी सी डी ई एफ जी, भैया कितने पर्सन हो गए? 2 4 6 और एक 7 आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। अच्छा भाई 7 पर्सन है तो हम बना लेते हैं, 7 पर्सन है तो पेन का कलर जरा चेंज कर लूँ मैं। ओके 7 पर्सन है ना, ये लो 7 पर्सन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है भाई। सर्कल फेसिंग द सेंटर, ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, चलो ए जो है इमीडिएट नेबर ऑफ बी का नहीं है। एफ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, जो बी बैठा है एफ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ, तो सेकंड टू द राइट में एफ बैठेगा हमारा, है ना। इमीडिएट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, चलो एफ इज सिटिंग, ये हो गया ना, एफ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। एंड बोला है जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, तो जो जी है, ये जो जी है इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, तो सेकंड टू द राइट ऑफ एफ मतलब ये यहां से ऐसा, ये यहां से ऐसा। उसके बाद डी सिटिंग बिटवीन ई एंड बी, तो जो डी है हमारा वो मिड में बैठेगा ई और बी के, ये मिड में रख लो इसको, और ई एंड बी, तो ई यहां भी आ सकता है या ई इधर भी आ सकता है, एक बार ऐसा रख लो या बी इधर ले लो तो ई इधर ले लो, समझा ना क्लास। ये कैसे नोट किया, ई और बी के बीच में डी मिड में है, तो भैया लेफ्ट में बी भी आ सकता है और या फिर राइट में बी भी आ सकता है, इसलिए एक बार ई इधर रख लिया, एक बार ई इधर रख लिया, ठीक है। अब चलो मैं इसको रख कर आपको बताता हूँ। तो स्टार कंडीशन कौन सी रहेगी हमारी, ये वाली, जहां ज्यादा पर्सन बैठे हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर लेते हैं भाई, विजिबल दिखता है प्रॉपर। बी के राइट में एफ है, बी के सेकंड राइट में एफ है, यहाँ पे ले लिया हमने, और एफ जो है वो जी के, एफ के राइट में सेकंड में जी है, तो एफ के राइट में फर्स्ट राइट सेकंड राइट में जी है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 पर्सन तो हो गया, बी एफ और जी, तो यहाँ पे कर लो, एफ हो गया, जी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, तीनों हो गए। उसके बाद में ये तो हमारा हो गया, उसके बाद में देखो आप जी एफ बी से कोई रिलेटेड है क्या, देखो ये रिलेटेड है लगे तो बी है डी है, बट उसके पहले डायरेक्टली निगेटिव कंडीशन हमको रिलेटेड दी कि बी के पास में ए नहीं आता और हमारे पास तो बी है, इसका मतलब बी के पास यहाँ ए नहीं आएगा, यहाँ ए नहीं आएगा, यहाँ भी ए नहीं आएगा, तो ए आएगा कहाँ पे, 2 ही जगह बची है और वहां पे ए आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो अब ये निगेटिव कंडीशन में रख लिया तो ये भी नोट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आएंगे हम थर्ड कंडीशन में, तो उसने बोला है कि डी हमेशा बीच में रहेगा और बाजू में ई रहेगा और बी रहेगा, ये तो ऐसा रह सकता है, डी हमेशा बीच में रहेगा, एक तो बी इधर रहेगा या ई इधर रहेगा, क्लास ये समझा ना, बीच में डी है तो बी ई साइड में रहेगा, तो हमारे पास में देखो क्या है, इन तीनों में से बी है ना, अगर हम बी रख लें यहाँ पे और डी हम बीच में रखें तो ई हमारा यहाँ पे आना चाहिए था, पर यहाँ तो एफ बैठा है, इसका मतलब ई हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, देखो डी बीच में था, ये हमारे पास सिर्फ इन तीनों में से बी है तो बी यहाँ पे रखा, अब हमको तो डी ई और बी के बीच में डी रखना है, तो सपोज दैट हमने यहाँ डी रखा, यहाँ अगर हम डी रखेंगे तो यहाँ पे ई रखने की तो जगह ही नहीं, क्योंकि एफ ऑलरेडी बैठा है, इसका मतलब हम ये नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इधर लेंगे, किधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ जाके देखते हैं हम लोग, बी रखा हमने पहले ही, हमारा बी रख चुके हैं हम डी रखते हैं यहाँ पे और ई रखते हैं यहाँ पे, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ना, कि डी बीच में था और ई और बी आजू बाजू था, तो देखो डी बीच में आ गई, यानी डी ऐसा हमारा फुलफिल हो गया, यानी कि हमारा परमानेंट जगह में बैठ गया, तो डी ई डी भी हो गया, ई भी हो गया और बी तो ऑलरेडी था ही। अब हमारा कौन बचा क्लास, सिर्फ हमारा ए बचा है और सी बचा है, तो भैया ए तो यहाँ बैठता नहीं, तो ए कहाँ बैठेगा, हमारे पास अब एक ही कंडीशन बची, ए यहाँ नहीं बैठता तो ए यहीं पे बैठेगा, और बचा कौन, अब ए भी कंप्लीट हो गया, सिर्फ सी बचा और एक ही जगह बची, तो रिमेनिंग पर्सन के लिए रिमेनिंग यहाँ पे, मतलब गब्बर सिंह तुम यहाँ पे आ जाओ, सी यहाँ पे बैठ गया और सी कंप्लीट, और इसके साथ पजल कंप्लीट, सॉल्यूशन क्लास। चलो इसके ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब ये जो 5 ऑप्शन दिए ना,
ये पांचों ऑप्शन में से चार करेक्ट होंगे, एक जो नहीं करेक्ट होगा वो बताना, नहीं करेक्ट होगा मतलब इस अरेंजमेंट के हिसाब से नहीं करेक्ट होगा वो बताना। ए एंड सी आर नेबर, अरे ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है तो नेबर तो नहीं है, बी एफ बीच में बैठा है ना, तो ये तो नेबर नहीं है, मतलब पहले ही हमारा आंसर मिल गया। भैया ये करेक्ट नहीं है इसीलिए हमारा आंसर है, तो ये बाकी के करेक्ट होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं हम। ए इज बिटवीन जी एंड एफ, ए इज बिटवीन जी एंड एफ, ये देखो ए जो है जी और एफ के बीच में बैठा है, वही बोल रहा है ए इज बिटवीन जी एंड एफ, तो भैया तुम करेक्ट हो इसीलिए तुम गलत हो, क्योंकि हमको तो नॉट करेक्ट चाहिए था और तुम तो करेक्ट हो इसलिए तुम गलत हो गए, है ना। दूसरा यहाँ तीसरा देखो, जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो सी के राइट में जी, अगर सी मेरा यहाँ पे है तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में जी है, मतलब जी जो है सी के थर्ड राइट में, और वही बोल रहा है जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो वही बोल रहा है, तो ये भी सही है अरेंजमेंट के हिसाब से, ये भी सही है, पर तुम सही है परंतु हमारा ये ऑप्शन गलत आएगा क्योंकि हमको तो नॉट करेक्ट चाहिए था और तुम तो करेक्ट हो। ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ये देखो ई डी इमीडिएट में बैठे हैं, क्लास ये भी सही है पर तुम सही हो तो इसीलिए गलत हो क्योंकि हमको तो नॉट करेक्ट चाहिए। सी एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी, सी एंड डी इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी के बाजू में सी और डी बैठा है, ये सी बैठा है ये डी बैठा है, तो तुम भी करेक्ट हो यार इसलिए तुम गलत हो करेक्ट होने के बावजूद भी, तो हमको क्योंकि ऑप्शन चाहिए था इज नॉट करेक्ट, तो ये पहले ही वाला नॉट करेक्ट है इसलिए यही आंसर है। क्लास एकदम क्लियर हुआ ना। चलो, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट में डी बैठा है भाई, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो इमीडिएट राइट में डी बैठा है, तो ई यहाँ पे इमीडिएट राइट में डी बैठा है, तो डी ये है हमारा, ऑप्शन वन इज राइट। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन डी एंड ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम डी टू ए, अगर हम लोग डी टू ए जाए, डी से ए जा रहे हैं, चलो किसे डी और ए के बीच में देखना है, ये डी बैठा है ये ए बैठा है, तो डी टू ए जाना है, डी से ए अगर हम लोग जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कितने पर्सन उनके बीच में बैठे हैं, बोल रहा है डी से ए जाने में, एक दो तीन पर्सन। ये देखो क्लास, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है मतलब उल्टा, ये ऐसा जो भी हम लोग गिनते हैं ठीक है, और क्लॉकवाइज क्या होता है ऐसा इधर से, मतलब 11 12 1 2 3 4 ऐसा करके, और एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होता है 3 2 1 12 11 10 ऐसा उल्टा, उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। इसलिए हम डी से ए जा रहे हैं तो एक बैठा दो बैठा तीन बैठा, तीन पर्सन है क्लास बीच में, तो यहाँ पे हमारा 3 आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं जरा, इसको हम मिटा देते हैं। हाँ चलो भाई मिस्टर इंडिया हो जाओ आप लोग, चलो थैंक यू। उसके बाद में हम 176 देखते हैं। 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their sitting position in the above arrangement, so form a group which is the one that does not belong to that group। क्या बोल रहा है कि जो 4 है, इसका मतलब समझो क्लास, ये जो इतना रामायण बताया इधर 4 of the following 5, नीचे दिए गए 5 ऑप्शन में से जो 4 ऑप्शन हैं वो ऐसा बोल रहा है 4 of the following 5, नीचे दिए गए 5 ऑप्शन में से जो 4 ऑप्शन है आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, एक जैसे डायरेक्शन में बैठे हैं 4 लोग, बेस्ड ऑन देयर सिटिंग पोजीशन इन अबव अरेंजमेंट, सो फॉर्म अ ग्रुप, और वो एक ग्रुप में फॉर्म कर रहे हैं 4 लोग, तो ऐसा बताना है हमको विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, तो हमको एक ऐसा बताना है जो उस ग्रुप को सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, चलो बताओ फिर। डी ई बी, देखो पहला वाला डी ई बी, ये डी है ई बी के बीच में बैठा है, मतलब फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन तो थर्ड पर्सन के बीच में बैठ रहा है, ये सीक्वेंस चालू है, मतलब डी ई बी के बीच में बैठा है, इसलिए फर्स्ट पर्सन सेकंड और थर्ड के बीच में बैठता है। ओके, बी डी सी देखो, मतलब बी डी सी के बीच में बैठना चाहिए, तो ये देखो बी डी सी के बीच में बैठा है, समझा। ये जो फर्स्ट पर्सन है सेकंड और थर्ड डी और सी के बीच में बैठा है, बी डी और सी के बीच में बैठा है, तो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो हुआ, ये भी फॉलो हुआ। अब ए जी एफ देख लो, ए जी एफ के बीच में बैठना चाहिए, ए ये देखो जी एफ के बीच में बैठा है, बहुत भाग्यवान है, ए जो है जी एफ के बीच में बैठना चाहिए। ओके, ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। उसके बाद में ई जो है जी ए के बीच में बैठ रहा है, ई जो है जी ए के बीच में, अब ई जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड और थर्ड के पर्सन के बीच में नहीं बैठ रहा है, तो ई यहाँ है जी ए यहाँ पे है, जो कि ई जी और डी के बीच में बैठ रहा है, भले एक पर ई जी ए दिया हुआ है, ई जी ए, तो ये हमारा ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि ई ए जी ए के बीच में नहीं बैठ रहा, इसलिए यही हमारा फोर्थ हमारा आंसर रहेगा। पांचवा भी देख लो, सी बी, सी जो है बी और एफ के बीच में बैठा होगा, तो ये रहा बी और ये रहा एफ और ये सी, तो देखो क्लास सी बीच में बैठा है, इसका मतलब ये हो गया गलत। क्लास समझाना। नेक्स्ट देखें हम लोग,
मुझे पूरी उम्मीद है क्लास एक एक पॉइंट समझ रहा होगा क्लास, क्योंकि मैं एक्सप्लेन ही वैसा कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट 177 बनाए, स्टार्ट करो। 1 मिनट स्टॉप करके आप भी बनाने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि जब हम खुद प्रयास करते हैं ना अब और हम गलत भी हो गए तो चलेगा, फिर सॉल्यूशन देखो तो मजा आएगा ज्यादा। चलो 170 ए बी सी डी ई एफ जी, 2 4 6 और एक 7, यहाँ पे भी 7% बैठे हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, कलर ले लेता हूँ ये वाला, 7% बैठे हैं, 7% बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7 आर सिटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग द सेंटर, डी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी। तो जो डी है क्लास वो ए और जी के बीच में बैठा है, ठीक है। कलर चेंज कर लो यार तुम, रेड कलर ले लो भले, ओके। ए और जी ना, ठीक है, यहाँ जी बैठा है, यहाँ ए, डी मिड में बैठा है, डी सिटिंग बिटवीन ए एंड जी। एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, कौन, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ओके भैया। उसके बाद में ई इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ई जो है सेकंड टू द राइट ऑफ एफ है, ई जो है सेकंड टू द राइट ऑफ एफ है, यहाँ से ऐसा जा रहा है, यहाँ से ऐसा जा रहा है। सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो भैया सी जो है वो जी के पास में नहीं बैठता, ठीक है। चलो क्लास, हम स्टार कंडीशन कौन सी ले, जो जहाँ से हम लोग ज़्यादा पर्सन एक साथ बैठे दिख रहे हैं या लिंक दिख रहे हैं वही हम लेंगे। तो जी के सेकंड राइट में एफ है, जी के सेकंड राइट में एफ, फर्स्ट राइट सेकंड राइट एफ, यहाँ पे ये हमारा कंफर्म पोजीशन। तो ये हमारा जी हो गया, ये हमारा एफ हो गया। उसके बाद एफ के सेकंड राइट में ई है, फर्स्ट राइट एफ के फर्स्ट राइट ये और सेकंड राइट ए, मतलब ई यहाँ पे आएगा हमारा, तो हमारा ई भी कंफर्म हो गया। उसके बाद में अब यहाँ से एक तो लिंक कंडीशन दिख रही है, यहाँ से किसी भी अल्फ़ाबेट से जो भी नेगेटिव कंडीशन दी हो, सी के पास में देखो जी नहीं बैठा है, ये नेगेटिव कंडीशन दी है हमारे पास में, जी है ना हमारे पास में, तो जी के पास में सी नहीं बैठा, ये डायरेक्टली नेगेटिव कंडीशन है। तो यहाँ सी नहीं बैठा, यहाँ सी नहीं बैठा, क्रॉस भी करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो जो भी हम सर्कल के अंदर बैठाते हैं वो कंसिडर करते हैं कि निगेटिव ही बैठा है, मतलब वहाँ सी नहीं बैठ सकता उन दोनों प्लेस में, ठीक है। ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। अब बताओ ए डी जी, क्लास देखो अगर हमको डायरेक्टली मिल गया, देखो जी हमारे पास है, अगर हमको क्या था दिया हुआ था कि डी के आजू बाजू में ए बैठा है और जी बैठा है, तो भैया डी तो बीच में बैठेगा जी और ए के, तो हमारे पास जी था। अब जी से हम लोग अगर डी यहाँ पे रख ले तो ए हम यहाँ पे रख ही नहीं सकते क्योंकि एफ बैठा है ऑलरेडी, है ना। देखो जी यहाँ पे रखा आपने, हमारे पास ये तीनों में से क्या है, जी है, तो जी रखा, तो डी यहाँ पे बीच में रखेंगे और ई यहाँ बैठा लेंगे, ए यहाँ बैठा लेंगे, तो ए तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता क्योंकि एफ ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे हम लोग डी नहीं रख सकते, तो डी कहाँ रखेंगे, जी के इमीडिएट में यहाँ पे डी रख लेते हैं इधर, और डी के बाजू में ए रख लेते हैं। इसका मतलब हमारा कंडीशन फुलफिल भी होगी, डी बीच में आ गया और ए जी आजू बाजू में आ गया, इसका मतलब डी भी हो गया और ए भी हो गया। समझे ना क्लास, जी से हमारे पास सिर्फ जी था और हमको 3 चीज बैठानी थी एक साथ, तो जी के बाजू में हमने डी बैठा लिया, ये रहा डी और ये रहा डी के बाजू में ए, क्योंकि हम लोग इधर नहीं जा सके क्योंकि ए यहाँ बैठ ही नहीं सकता था ना, एफ है ऑलरेडी करके, तो ये जी डी ए ये भी बैठ गया क्लास, है ना। अब बचा, अब कौन कौन बचा, डी और ए साथ में बैठ गया, डी और ए। अब 2 बचे बी और सी, तो जिसमें तो सी यहाँ पे आ ही नहीं सकता, ये देखो निगेटिव में सी यहाँ नहीं आ सकता, तो एक ही कंडीशन बची, सी यहाँ पे 100% आएगा, तो सी भी खत्म। और जो रिमेनिंग पर्सन है और रिमेनिंग प्लेस है, यहाँ पे रिमेनिंग पर्सन बी बचा, रिमेनिंग प्लेस में एक ही जगह खाली है, तो यहाँ पे भी 100% आएगा, इसके साथ ही सोल्यूशन हुआ हमारा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। हाउ मेनी पर्सन सीटेड बिटवीन डी एंड सी, डी और सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम डी टू सी, क्लास डी और सी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कितने लोग बैठे हैं बोल रहा था। अगर हम डी से स्टार्ट करें तो 1 2 3 लोग बैठे हैं डी और सी में एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसा क्लॉकवाइज बोले तो ऐसा, इधर से ऐसा जाते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इधर से उल्टा आते हैं, तो हमारे पास तो 3% बैठे हैं, तो थर्ड ऑप्शन आंसर रहेगा। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, भैया इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए कौन है सर, सर ए के इमीडिएट लेफ्ट में तो ई बैठा है सर, ऑप्शन 2 आंसर है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सी इज बिटवीन ई एंड एफ, देखो सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब हमको यहाँ पे जो 4-5 ऑप्शन दिए ना, यहाँ पे कॉमन लगा देना, 4-5 ऑप्शन दिए उसमें से 4 करेक्ट होंगे और जो नहीं करेक्ट होगा, नॉट करेक्ट होगा, वही हमारा आंसर होगा। सी इज बिटवीन ई एंड एफ, तो भैया सी देखो, सी ई और एफ के बीच में बैठता है, ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, और उसने बोला नॉट करेक्ट चाहिए, मतलब ये आंसर नहीं है करेक्ट होने के बावजूद भी, तो ये सेकंड देखो, ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, भैया बी के थर्ड राइट में,
फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट में तो ई बैठ रहा है, मतलब ई जो है बी के थर्ड राइट में है, और वही बोला है ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, मतलब ये करेक्ट भी है, परंतु उसने बोला हमको नॉट करेक्ट चाहिए, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं बन सकता क्योंकि ये करेक्ट है। बी एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी, बी और डी, क्लास देखो बी कहाँ है हमारा, ये बी है, तो बी का नेबर कौन बोला है, बी एंड डी इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ये देखो क्लास जो जी है ना इसके नेबर कौन है, बी और डी इमीडिएट है, इसका मतलब जी के नेबर बी और डी है, और वही बोला है बी एंड डी आर इमीडिएट नेबर, तो ये भी करेक्ट है, जी के ये भी करेक्ट है, और करेक्ट होने के बाद में ये हमारा आंसर नहीं बन सकता, हमको तो नॉट करेक्ट चाहिए। ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ये देखो ए और डी आसपास बैठे हैं, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, पर करेक्ट होने के बावजूद हमारा आंसर नहीं, तो हमको नॉट करेक्ट चाहिए था, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। सी एंड बी आर नेबर, भैया सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, नेबर नहीं है सर, उसके बीच में तो एफ बैठा है, इसलिए यही हमारा गलत है, और ये गलत होने के बाद हमारा आंसर है, क्योंकि हमको पूछा था नॉट करेक्ट बताओ। क्लास समझा ना, एकदम समझा होगा यार। चलो 180 देखो अब दो क्वेश्चन एक साथ दिए 180 और 181, और दोनों का एक ही पूछा होगा। 4 ऑफ द फॉलोइंग, देखो रामकथा क्या बोल रहा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अनलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर सिटिंग पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट, सो फॉर्म अ ग्रुप व्हिच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। क्या बोल रहा है ये कि जो 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 है, ये अगर हम लोग ये 180 है, ये वाला जो 5 ऑप्शन है ये 180 के, और ये जो 5 ऑप्शन नीचे के ये हमारे 181 के, तो 180 में वही बोल रहा है। 180 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नीचे दिए गए 5 ऑप्शन है उसमें से जो 4 ऑप्शन है वो एक साथ सीरीज फॉलो करेंगे या एक ग्रुप बनाएंगे 4 का, परंतु जो उसमें से एक नहीं आता या अलग है वो जो ग्रुप नहीं बनाता वो बताओ। तो क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है देखेंगे, डी ए जी के बीच में है क्या, देखो डी ए जी के बीच में बैठा है, इसका मतलब जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकेंड और थर्ड के बीच में बैठता है, तो यहाँ पे भी वही लगाएंगे हम। जी ए डी बी के बीच में बैठना चाहिए, तो जी ए डी बी के बीच में बैठा है, यानी कि ये भी सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। सी ए ई एफ के बीच में बैठा होना चाहिए, सी ये ई एफ के बीच में बैठा होना चाहिए, देखो सी ई एफ के बीच में बैठा है, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकेंड और थर्ड के बीच में बैठा है। सी जो फर्स्ट पर्सन है सेकेंड ई और थर्ड एफ के बीच में बैठा है, सी ई एफ के बीच में बैठा है, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। ए ई सी के बीच में बैठना चाहिए, तो ए ई और डी के बीच में बैठा है क्लास, ई सी के बीच में नहीं बैठा, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर है, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखो 181 का देखो, डी के राइट में जी, डी के राइट में तो जी है क्लास, तो ऐसा ही ऑप्शन नेक्स्ट वाला भी आना चाहिए कि बी के राइट में जी आना चाहिए, तो बी के राइट में तो जी नहीं जा रहा, बी के लेफ्ट में जी जा रहा है, मतलब ये लेफ्ट वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ये राइट वाला कर रहा है, सामने देखते हैं। सी के राइट में एफ है क्या, सी के राइट में एफ, सर इधर नहीं है एफ, इधर है, यानी कि सी के लेफ्ट में एफ है, तो ये लेफ्ट में फॉलो कर रहा है, मतलब ये भी लेफ्ट में ये भी लेफ्ट में, दो लेफ्ट में कर रहे हैं, तो ये देख लेते हैं तीसरा, अगर तीसरा भी लेफ्ट में कर रहा होगा ना तो जो सिर्फ राइट में कर रहा है मतलब फर्स्ट ऑप्शन यही हमारा आंसर होगा। अच्छा ए के राइट में ये है क्या, देखो ए के सर ए के लेफ्ट में ही है सर, ए के राइट में ही नहीं है, तो ए के लेफ्ट में फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्लास ये जो ई है ए ई बी जी सी एफ ए ये सब लेफ्ट में फॉलो कर रहे हैं, और डी के राइट में जी, डी के राइट में जी, यही हमारा आंसर है। पांचवा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम एग्जाम में होते हैं ना, जैसे ही हमको मिल गया आंसर हम बाकी के ऑप्शन चेक नहीं करते बैठे, क्योंकि हम करेक्ट रहते हैं, क्योंकि हमारा जो पजल एक बार बना तो सही बनता है, नहीं तो गलत ही बनेगा, समझे। तो ये बाकी के ऑप्शन चेक करने के फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना उस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 182 देखो, 182 टू 187, पी क्यू आर एस टी, कलर चेंज कर लेते हैं भैया जरा, आ जाओ। ओके, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू वाई जेड कितने पर्सन है, 3 और 3 6 और 3 9, अच्छा। आर सिटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग सच दैट 2 पर्सन सिटिंग अपोजिट, अरे ये 2 पर्सन जो एक साम अपोजिट बोला, अपोजिट डायरेक्शन नहीं बोला, मैं बताता हूँ कैसे बोल रहा है। पहले 9 पर्सन के लिए सिटिंग तो बना लूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, अब एक जो है बीच में कहीं बना लेते हैं, यहाँ पे बना लो एक, है ना। वो बोल रहा है कि फेसिंग सच दैट 2 पर्सन सिटिंग अपोजिट आर फेसिंग ईच अदर, अरे भैया फेसिंग ईच अदर ही रहेगा ना, अगर ऐसा एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हैं तो ईच अदर ही फेसिंग करेंगे। मान लो ये ईच अदर ही, अगर एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हैं ये दोनों, तो ईच अदर ही फेसिंग करेंगे, ठीक है। अपोजिट में बैठे हैं तो ईच अदर फेस करेंगे, मतलब इधर इसको ये वाला पर्सन उसको देखेगा, वो वाला पर्सन इसको देखेगा, वही बोल रहा है सिटिंग दैट 2 पर्सन सिटिंग अपोजिट आर फेसिंग ईच अदर। ओके, कंडीशन नोट करो, वी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, वी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है भैया। पी देखो क्लास हु आया, मैंने जब भी हु
एंड और इस का फर्क बताया कि एंड और इस एक जैसे काम करते हैं और हु कुछ अलग काम करता है। तो हु क्या करता है, जो भी हु के पहले जस्ट इमीडिएट में आया है उसके लिए हु काम करता है, मतलब कॉमा लग के जो भी इमीडिएट में लिखा होगा उसके बारे में हु बात करेगा, मतलब पी के बारे में हु बात कर रहा है कि जो, जैसे वी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी जो, हु का मतलब क्या है, जो इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, मतलब जो पी है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई है, ये होता था उसका मतलब। ठीक है, ये होता है उसका मतलब। अगर यहाँ पे एंड रहता तो एंड ये इमीडिएट लेफ्ट, एंड के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में जो भी आया पर्सन उसके लिए एंड नहीं आता, इसके ये इमीडिएट पर्सन है, इसके लेफ्ट में जो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आ रहा है उसके लिए एंड फॉलो करता है, उसी के लिए इज फॉलो करता है। क्लास समझा? एंड और इज और हु कुछ अलग, एंड और इज सेम, मतलब एंड और इज एक जैसे काम करता है, हु कुछ अलग काम करता है। हु क्या काम करता है, जस्ट इमीडिएट में जो भी आया उसके बारे में हु बताता है, परंतु एंड जो आया तो वो फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन आया इमीडिएट में कॉमा लग के जो पर्सन आया उसके लिए एंड काम नहीं करता। एंड जो काम करता है जो फर्स्ट पर्सन के बारे में बात की है उसके लिए काम करता है। क्लास एकदम क्लियर हुआ होगा, हुआ ना क्लास? चलो, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, है ना, ये हो गया ना। पी, हु किसके लिए काम कर रहा था, पी के लिए, तो पी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई है, पी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। ओके, एस इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, एस इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। ओके भाई, टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, टी जो है थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। ठीक है भाई, यही बोला है ना, ये देखो, T is third to the right of Q, Q who is to the immediate right of V। देखो क्या बोल रहा है, Q who, अब देखो who किसके लिए है, इमीडिएट पर्सन कौन है, Q है, Q के लिए है, जो Q is to the immediate right of V, तो हमारे पास में Q तो है, तो इमीडिएट राइट ऑफ V है, मतलब यहीं पे हम इमीडिएट राइट में बना देते हैं और इमीडिएट लिख देते हैं इसके सामने की जो Q है वो इमीडिएट राइट ऑफ V है, वही बोल रहा है Q who is to the immediate right of V। W is fourth to the right of Z, तो W is fourth टू द राइट ऑफ Z। ठीक है, चलो क्लास ये कंडीशन नोट हो गई। अब हम सर्कल बैठा लें इसमें। देखो कहाँ से स्टार कंडीशन कहाँ से उठाएंगे बताओ, ये देखो 1 2 3 यहाँ पे ज्यादा लिंक दिख रहा है और 2 2 3 3 परसेंट का गैप भी दिख रहा है, इसलिए हम लोग यहीं से उठाएंगे। चलो क्या बोलता है, पी के सेकंड लेफ्ट में वी रख दें, पी के सेकंड लेफ्ट में वी रख दो, पी और वी कंफर्म काट दो, पी और वी, है ना। क्लास देखो ये मैं समझाने के लिए काट रहा हूँ या सर्कल कर रहा हूँ, एग्जाम में सर्कल वर्कल करते नहीं बैठना, ये समझने के लिए ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप बेसिक, अगर बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हो समझने के लिए ठीक है, एग्जाम में हाँ काट सकते हो परंतु सर्कल वर्कल बनाते नहीं बैठना, है ना, कि कंफर्म हो गया कंफर्म, क्योंकि आप जब इतने 100 150 अगर पजल सॉल्व करते हो 2 दिन में 100 पजल, 1 दिन में 50 पजल ऐसे सॉल्व करोगे ना, तब आपको ये सर्कल वर्कल बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलो उसके बाद में V हो गया। अब जो P है हमारा वो Y के थर्ड लेफ्ट में P आया, तो हम P कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे रखें क्या, Y 1 2 3 फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, वही बोल रहा है कि Y के थर्ड लेफ्ट में P है, तो Y के थर्ड लेफ्ट में P यहाँ पे आ गया क्लास हमारा, समझा। इसके मतलब ये हमारी कंडीशन हो गई। अब फिर से इसके बाद में P से लिंक करके देखो, ये है P के फोर्थ लेफ्ट में, ऐसे P के फोर्थ लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट और फोर्थ लेफ्ट, मतलब कि S हमारा यहाँ पे बैठेगा, कंफर्म है S। ठीक है, ये भी कंडीशन हो गई। अब S और P के साथ में कोई लिंक है हमारी, S और P के साथ में तो लिंक नहीं है। उसके बाद में कोई निगेटिव कंडीशन है, हाँ भाई V, देखो क्लास इसके एस और पी के साथ अगर लिंक नहीं है पर वी के साथ में देखो ये लिंक है, वी के इमीडिएट राइट में क्यू है और क्यू के थर्ड राइट में टी है, वी के इमीडिएट राइट में क्यू है और क्यू के थर्ड राइट में टी है, क्यू के थर्ड राइट में टी है, 1 2 3 मतलब टी यहाँ पे हमारा 100% आएगा। ये क्यू हो गया, ये हमारा क्यू हुआ और ये टी हुआ। ठीक है, इसको जरा हौच-पौच लग रहा है कि आपको, ओके ये बना देते हैं हम लोग, ओके ओके यहाँ पे क्यू रख लो, ये देखो क्यू के थर्ड राइट में टी है ना, ये देखो क्यू 1 2 3 फर्स्ट राइट थर्ड सेकंड राइट और थर्ड राइट टी, मतलब ये भी कंडीशन होगा। वी के राइट में क्यू था तो वी के राइट में क्यू, इसका मतलब ये भी हो गया। अब क्यू भी हो गया हमारा, वी तो हो ही गया। उसके बाद में क्या क्या बचा, आर टी वाई जेड, 4 जन बचे और 4 जगह है कि 1 2 2 2 3, यार हमारे पास तो 3 जगह है, तो देख लो क्या और हो चुका है, आर हो चुका है क्या, नहीं टी हो चुका है, यस टी हो चुका है, तो काट दो टी को। अब बताओ 3 जन बचे, आर डब्ल्यू वाई जेड, अभी भी वाई भी हो चुका है ना, बस वाई को भी काट दो, ये देखो ना वाई कंफर्म हो गया है। तो अब आर डब्ल्यू जेड, तो जेड के राइट में डब्ल्यू है। अब क्लास
कहीं निगेटिव कंडीशन है और कुछ नहीं है, तो z के राइट में, फोर्थ राइट में w बैठाना अपने को। अगर हम z यहाँ पे लेते हैं, मान लो z यहाँ पे लेते हैं, z यहाँ पे लेते हैं, तो z के राइट में कहाँ आएगा w, 1 2 3 4, यहाँ w होना चाहिए, बट यहाँ तो क्यों बैठा है, इसका मतलब z हम यहाँ पे नहीं रख सकते। अच्छा यहाँ पे देखो z यहाँ पे अगर रखे हम तो एक, तो मतलब z के फोर्थ राइट में w है, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट और फोर्थ राइट, यस z यहाँ पे रखते हैं तो w हम यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा अगर यहाँ पे हम z रखे तो z अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट और फोर्थ राइट, यहाँ पे तो w नहीं आएगा क्योंकि s ऑलरेडी है, इसका मतलब z यहाँ पे नहीं होगा, तो z कहाँ बैठेगा, सिर्फ यहीं पे बैठेगा, और z हमारा कंफर्म हो गया, इसलिए z को भी क्रॉस करो। और z के ए फर्स्ट राइट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ राइट में w, z के फोर्थ राइट में w है तो w भी यहाँ पे, तो ये भी कंफर्म हो गया w। अब बचा हमारे पास एक जगह और रिमेनिंग पर्सन है एक r, इसका मतलब r यहाँ पे हमारा 100% बैठेगा, और इसके साथ में पजल सॉल्व, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व। तो बताओ क्वेश्चन, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ s, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ s सर 1 2 3, ये देखो s के फर्स्ट लेफ्ट में r है, सेकंड लेफ्ट में y और ये t है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, वही पूछ रहा है कि हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ s, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ s में तो t आएगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड थर्ड। देखो क्लास, जब भी ये ऊपर से ऐसा दिखता है ना, जब भी ये ऊपर से ऐसा दिखता है तो लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, अगर नीचे से ऐसा ऊपर दिख रहा है तो राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, समझा क्लास। अभी मैं आउटसाइड के जब सर्कल पढ़ाऊंगा तो आउटसाइड में क्या होता है, आउटसाइड में हम लोग ऐसा हमेशा बाहर सर्कल जैसे जो भी, चलो आउटसाइड में आउटसाइड का बताता हूँ। यहाँ पे अभी इतना समझो कि जैसे ऊपर से हमको ऐसा दिख रहा है, ये जो हमने बनाया एस का, तो लेफ्ट इधर होगा हमारा और राइट इधर होगा हमारा, पर जब नीचे से दिख रहा है देखो तो ये राइट होगा इधर और लेफ्ट होगा इधर, ऐसा। अपना हाथ मान लो कि जैसे हम ऊपर से अगर देख रहे हैं, सपोज दैट ये कुआं है, व्हील मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, एक कुआं है, कुआं को जैसे ऊपर से झांकते हैं हम लोग, ऊपर से झांक रहे तो हमारा लेफ्ट और राइट जैसा दिखता है वैसे ही है, और नीचे से हम लोग इधर से सपोज दैट ग्राउंड है और हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारा जो लेफ्ट है और राइट है, हमारा जो लेफ्ट राइट हैंड है उसी के हिसाब से लेफ्ट राइट यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे तो ये बहुत इजी चीज़ है, किसी को भी समझती है लेफ्ट और राइट किधर रहेगा करके, ठीक है। चलो उसके बाद में ये हो गया, इसका आंसर बताओ ना भाई, क्या हो रहा है कि एस के थर्ड लेफ्ट में कौन है, 1 2 3 टी है सर, तो ये थर्ड हमारा आंसर है। हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, भैया थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, यहाँ पे टी है 1 2 3, टी के लेफ्ट में ना, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्यों आना चाहिए क्लास, ये फोर्थ वाला ही आंसर होगा हमारा, 100% होगा, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एस एंड टी व्हेन काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम टी, एस और टी में कितने पर्सन बैठे हैं जब टी से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करेंगे, तो एस और टी, एस यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, अब टी से हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा ऐसा रहता है और क्लॉकवाइज हमारा ऐसा रहता है, तो अगर टी से हम एस की तरफ जाएंगे, टी से हम एस की तरफ जाएंगे तो भाई 2 ही पर्सन बैठते हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज में, पर क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ तो 4 के ज़्यादा बैठते हैं, इसका मतलब उसने एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो 2 ही बैठेंगे क्लास, पर अगर उसने क्लॉकवाइज बोलता तो मोर देन 3 बोल सकते थे हम लोग, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं, मोर देन 3 आता, बट आंसर जो बुकलेट में ये 4 वाला है, 4 वाला मोर देन 3, इसका मतलब यहाँ क्लॉकवाइज पूछा था उसने, ठीक है। तो हम आंसर जो बुकलेट का था इसको एंटी का, इसको क्या करते हैं एंटी रहने देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पूछा है तो 2 ऑप्शन आएगा और क्लॉकवाइज पूछा है तो 4 ऑप्शन आएगा, समझा ना क्लास। तो बुक में जो दिया आंसर वो 4 दिया, मतलब वहाँ क्लॉकवाइज पूछा है, गलती से एंटी डाल दिया था उसने, ठीक है। चलो 185 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब जो क्यू है ना ये सेकंड पर्सन, इसके इमीडिएट राइट में वी बैठना चाहिए, तो देखो मेरा क्यू के इमीडिएट राइट में वी है क्या, तो क्यू के इमीडिएट राइट में तो पी बैठा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। वी के राइट में जेड, उसने पूछा है ऐसा कि जो फर्स्ट पर्सन है ना वो सेकंड पर्सन के इमीडिएट राइट में बैठना चाहिए, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा फॉलो कर रहा है, तो सेकंड पर्सन के राइट में फर्स्ट पर्सन बैठना चाहिए इमीडिएट राइट में, तो वी के इमीडिएट राइट में जेड बैठना चाहिए, वी के इमीडिएट राइट में जेड, अरे वी के तो इमीडिएट लेफ्ट में जेड बैठ रहा, मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा, जेड के इमीडिएट राइट में एस बैठना चाहिए, जेड हमारा यहाँ इमीडिएट राइट में तो वी बैठा है, इमीडिएट राइट में तो वी बैठा है, यहाँ तो एस चाहिए था, वो तो एस लेफ्ट में बैठा है, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा, मतलब जेड के इमीडिएट राइट में एस चाहिए, सेकंड पर्सन के इमीडिएट राइट में एस चाहिए, अगर सेकंड पर्सन जेड है तो उसके इमीडिएट राइट में तो वी है, यहाँ तो एस आना था, तो इसलिए ये फॉलो नहीं कर रहा। अब एस के इमीडिएट राइट में आ रहा है क्या, एस यहाँ पे है, एस के इमीडिएट राइट में तो जेड बैठा है, आर नहीं बैठा, इसलिए ये भी फॉलो नहीं कर रहा, तो वाई टी देखो, अब टी के इमीडिएट राइट में वाई बैठना चाहिए क्लास,
टी के इमीडिएट राइट में वाई बैठा है, देखो टी के इमीडिएट राइट में वाई, मतलब सेकंड पर्सन के इमीडिएट राइट में वाई बैठा है, ये सेकंड पर्सन और इमीडिएट राइट में फर्स्ट पर्सन बैठा है, इसलिए यही आंसर। क्लास समझा ना, एकदम समझा होगा। 186 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड राइट में, फर्स्ट राइट सेकंड और थर्ड, आर बैठा है क्लास, एकदम इजी, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, ये देखो डब्ल्यू यहाँ फर्स्ट राइट सेकंड राइट और ये थर्ड राइट, आर बैठा है यहाँ पे, ठीक है। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ जेड, अरे भाई जेड कहाँ है हमारा, ये जेड है, सेकंड टू द राइट ना, ये फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट, अगर जेड यहाँ बैठा है तो ये हमारा फर्स्ट राइट, ये हमारा सेकंड राइट, मतलब क्यू होगा कि भाई वो उसने पूछा हु इज सेकंड राइट ऑफ जेड, जेड के सेकंड राइट में कौन बैठता है, फर्स्ट राइट और सेकंड राइट, क्यू बैठता है सर, ये हमारा आंसर होगा। क्लास समझा कि नहीं समझा, एकदम समझा होगा। चलो इसके आंसर हो गए 182 टू 187 तक, चलो यहाँ तक ही हमने लिया था। क्लास आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, कुछ भी अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है, मैं डाउट जरूर लूंगा, एक सेशन उसके लिए अलग से बना दूंगा, डाउट के लिए बिंदास लिखिए कमेंट सेक्शन में, सर हमको यहाँ डाउट है ऐसा करके, ठीक है। चलो क्लास थैंक यू।